नमस्कार, वेलकम। संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जिसमें मात्र मेरे ख्याल से अब 30 या 31 दिन ही बचे हुए हैं। अगर अभी भी नहीं उठे हैं तो प्लीज़ इसको शुरू कर दीजिए। आप मेरे चैनल से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं दबाया, अगर आप भूल गए हैं तो प्लीज़ दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप डेली स्टडी टाइमली करते रहें। ये प्रोग्राम आपको दोपहर को 2 बजे मेरे प्लेटफॉर्म पर मिलता है। आज थोड़ी सी देरी हो गई क्योंकि कॉन्टीन्यूस शूट की वजह से आज थोड़ा सा डिले हो गई है चीज़ें, बट कोई बात नहीं, डेली आपको दोपहर को 2 बजे ये मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। कल सैटरडे और संडे को कुछ और प्रोग्राम्स नए लेकर आते हैं, जिसमें सी सेट के बारे में बात करेंगे या फिर और भी कई सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। देखिए, प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पर बौद्धिज्म और जैनिज्म की कुछ हिस्से को जो है शॉर्ट नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। वहीं आप देखेंगे उसके हम घटना चक्र के PYQs को भी लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? देखिए, ये रहा मेरा जो है चैनल, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। आप टाइप करेंगे संकल्प से सफलता तो आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, संकल्प से सफलता। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, संकल्प से सफलता अपडेट्स। इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स क्विज कराया जाता है, जो आपके यूपीपीएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि 1 मिनट में आप एक कॉन्सेप्ट जान लेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, शिल्पी वर्मा 22। इसको ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर सारे अपडेट्स, सारी वीडियो लिंक्स, सारे PDF इत्यादि सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। और कोई भी क्वेरी है, कुछ आपको बातचीत करनी, तो इन दोनों जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, यहाँ पर थोड़ा सा हम अपना स्क्रॉल कर लेते हैं। जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसको हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो आपने अभी तक जो भी मैंने वीडियो दिया है आपको, क्या आपने देखा? वो जो मैं करा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसको देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपको करवाई जा रही हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे मकसद है, ताकि आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझ सकें। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए देखते हैं। इसमें जैन, आई थिंक, हाँ, हमें जैन धर्म से पढ़ना था, जैसा कि मैंने बताया, जैन धर्म से संबंधित हमें पढ़ना था। यहाँ पर क्लियर हो रहा है? सब कुछ दिख रहा है स्पष्ट? मैं थोड़ा ये चीज़ों को मैनुअल कर देती हूँ, ताकि आपको ब्लरनेस दिखाई ना दे। ठीक है। अभी स्पष्ट है? ओके है? आवाज़ ओके है? चलो ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं। आज हम देखिए प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन जैन धर्म। यहाँ पर हम टॉपिक को शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। यहाँ पर मेरा मकसद आपको याद कराना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर उसको एनालाइज करना नहीं है। यहाँ पर फटाफट हम चीज़ों को देखेंगे, कैसे वन लाइनर फैक्ट्स में याद करें। इसके बाद हम इसके PYQs को, जो कि घटना चक्र से संबंधित है, उसको देखेंगे। देखिए, जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन से बना है। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? विजेता, यानी कि जिसने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, वो जिन यानी कि जैन कहलाता है। ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। और इसकी स्थापना का श्रेय अगर हम देखें तो प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म में कौन थे? ऋषभ देव या फिर आदिनाथ उनको कहा जाता है। ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अगर देखा जाए तो अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वहीं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो पार्श्वनाथ है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों की निग्रंथ कहा जाता है। इनके अनुयायियों को कहा जाता है? निग्रंथ। तो निग्रंथ किसको कहा जाता है? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, उनके जो अनुयायी हैं उनको निग्रंथ कहा जाता है। यहाँ तक स्पष्ट है? इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे वो। अब देखिए, जैन धर्म में 4 महाव्रत है। वो 4 महाव्रत कौन कौन से हैं, ध्यान देना है इसको, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आप कंफ्यूज ना हो जाए जब वहां पर स्टेटमेंट दिया जाए। जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह यानी कि धन संचय न करना। इसके बाद असत्य यानी कि चोरी न करना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पार्श्वनाथ को झारखंड के समेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें हैं और अंतिम तीर्थंकर
है महावीर स्वामी, हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी का अगर जन्म परिचय देखें तो थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे उनका जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम वैशाली बिहार में। पिता इनके सिद्धार्थ वज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशाला थी, लिच्छवी शासक के चेटक की बेटी बहन थी। पत्नी कौन थी, यशोदा, कुंडनीय गोत्र की कन्या थी। यहाँ पर कभी कभी इससे डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए इस हिस्से पर अब हम आते हैं। यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित और कुछ चीजें उनको देख लेते हैं। जैसे अगर हम देखें उनकी पुत्री कौन थी, तो प्रियदर्शना अड़ोजिया जिनको कहा गया, दामाद जमाली थे। गृह त्याग इन्होंने कब किया था, 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग दिया था। ठीक है, शिष्य कौन थे इनके, मखली पुत्र गोशाला आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक भी ये रहे हैं, ध्यान रखना है। ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी, 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 ईयर्स में जब ये आए, जम्भृक ग्राम में त्रिजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण कब हुआ इनका, 527 ईसा पूर्व, पावापुरी वर्तमान राजगिरी के समीप जो स्थित है वहां पर इन्होंने निर्वाण यानी कि मृत्यु को ये प्राप्त हुए थे। इसके बाद जैन धर्म में अच्छा हाँ, एक चीज और, अब जैसे मेन अभी हम देखेंगे जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे ना घटना चक्र से, तो हम यही चीज देखेंगे कि क्वेश्चन की जो नेचर है ना, देखिए थ्योरी पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन जब हम क्वेश्चन की प्रकृति को समझते हैं तो हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में जो यूपीपीएससी है वो आप उसकी डिमांड क्या है, आपसे क्या चाहता है, कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक को पढ़े। तो जैसे जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है ऐसे। ठीक है, उसके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। अब यहाँ पर ये क्यों, आपका ये तो साधारण सी बात है, याद रहेगी बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म पढ़ना शुरू करेंगे वहां पर इसका जब उल्टा होता है या चीजें सिमिलर नहीं होती है इन केस, और क्वेश्चन में कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो जाता है, इसलिए ये हाईलाइट करके पढ़ना जरूरी है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, यानी कि युद्ध और कृषि वहां पर करना वर्जित है, क्योंकि दोनों में वो मानते हैं जीवों की हत्या होती है। आपने देखा होगा तो जैनीज होते हैं ज्यादातर जो, आप उसमें भी कई तरीके के होते हैं, तो मुंह पे मास्क और ये सब लगा के घूमते हैं, उनको लगता है कि अगर सांस के थ्रू भी किसी जीव की हत्या ना हो जाए जाने में, इस प्रकार से उनकी मान्यता है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यहाँ पर याद रखने योग्य ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखेंगे यहाँ पर जैन धर्म में संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही विजेता उनको क्या कहा गया, जिन यानी कि विजेता कहा गया उनको। ठीक है, इसी प्रकार से जैन पढ़ा है ना, जैन धर्म के नाम बेसिस पे उसका जो हमने अर्थ का जो है पूरा समझा। इसके बाद यहाँ पर जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर और उनके प्रतीक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि तीर्थंकर है एक तरफ, प्रतीक है, इससे प्रश्न बनेगा भी, वो मैं समझाऊंगी प्रीवियस ईयर के घटना चक्री को क्वेश्चन सॉल्व करके। जैसे ऋषभ देव है, उनका प्रतीक वृषभ है। अजीतनाथ है गज, उनका प्रतीक है। संभवनाथ अश्व, अभिनंदन नाथ कपि, सुमित नाथ क्रांच, पद्म प्रभु पद्म, ठीक है, सुप्राश्वनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधिनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर श्रेयांसनाथ गेंडा, श्रेयांसनाथ जो है वो गेंडा इनका प्रतीक है। ठीक है, इसका वसुपूज्य महिष है, विमलनाथ वराह है, अनंतनाथ शेन है, धर्मनाथ वज्र है, काफी बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद शांतिनाथ है, ये देखिए और लंबी लिस्ट है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट देखते हैं। शांतिनाथ जो है आप यहाँ पर देखेंगे, शांतिनाथ मृग है इनका प्रतीक। ठीक है, कुथुनाथ अगर हम कुथुनाथ देखें तो अज है, अरनाथ मीन है, मल्लीनाथ कलश है, इसका नेमीनाथ जो है नीलोत्पल है, अरिष्ट नेमी ये पूछा गया है, शंख है, पार्श्वनाथ ये भी पूछा गया, सर्पफड़ महावीर सिंह इनका प्रतीक है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अभी जब हम प्रश्न करेंगे ना घटना चक्र से समझेंगे, तब हम समझेंगे कि यहाँ पर ये क्यों पढ़ना पड़ा। ये और जो रिपीटेड मोड पे इससे संबंधित प्रश्न होंगे ना, उनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री में रिपीटेड प्रश्न आ जाते हैं इसमें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के उन्हीं शब्दों को वहां पर वो प्रश्न पूछ लेते हैं। क्लियर है?
चलिए यहाँ पर अब दूसरा और देखते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं अगर बात करें तो पंच महाव्रत का ये पालन करने की शिक्षा दी गई, जैसे अहिंसा यानी कि जीव की हत्या ना करना। अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ वहां पर स्टार्टिंग में महाव्रत कौन कौन से, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठा ना करना, असत्य ये चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। ऊपर के चारों व्रत, ये जो ऊपर के चारों व्रत हैं ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने दिया था। ब्रह्मचर्य महावीर ने पांचवा दिया था, बाकी चारों किसने दिए थे? बाकी चारों आपको यहाँ पर देखना है, पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने? पार्श्वनाथ ने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो टर्निंग पॉइंट इस प्रकार से आते हैं। क्लियर है यहाँ पर? चलिए जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को हम जरा देखते हैं यहाँ पर। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत अगर देखें तो दार्शनिक सिद्धांत, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत में क्या क्या है? कर्मवाद, अनीश्वरवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है। अब व्यवहारिक सिद्धांतों की बात की जाए तो पंच महाव्रत, जिसको भी हमने सत्य अहिंसा और ये सब देखा, और अणु व्रत। ठीक है, सामाजिक सिद्धांत कौन से? नारी स्वतंत्रता, आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म में 18 पापों की संकल्पना भी की गई है। अब ये जो ये पैरा है ना, ये अपने आप में कई प्रश्नों के उत्तर को समेकित किए हुए हैं। तो जब भी आप घटना चक्र, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने ल्यूशन पढ़ा है वो ल्यूशन रिवाइज करें, नहीं तो भाई सीधे सीधे आप जैसे हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र उठा लीजिए, ज्योग्राफी का घटना चक्र उठा लीजिए, करंट अफेयर्स के लिए, उसके लिए हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जिससे भी आपने रिवाइज किया उसको बस रिवाइज करिए। और जो ई दृष्टि की अब किताब मार्केट में आने वाली है, जो मिरेकल का काम करती है आपके यूपीपीएससी प्री में, जिससे आप 32 से 35 क्वेश्चन देखते हैं प्री में, करंट अफेयर से फंसता है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी जैसे ही 2-4 दिन 6 दिन में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। इन वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों तक शेयर करिए अगर आपको इसका थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा लीजिए, इसको 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अभी समझ आएगा जब हम पीवाईक्यू करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, समान भाव दोनों के प्रति। तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्यादवाद क्या है? तो जैन धर्म का ज्ञान संबंधी एक सिद्धांत है, जिसके अनुसार क्या होता है कि जिसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान अलग अलग रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं, तो याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। इसके बाद संलेखना क्या है? संलेखना क्या है उसको देखते हैं। इसका उपयोग जैन धर्म में उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आता है, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छाई का लेखा, संलेखना। ठीक है, संथारा प्रथा याद रखना है। हो सकता है आपसे शब्द का जो है परिभाषा के रूप में, जो सामने मैच द फॉलोइंग के भी रूप में शब्दों को चेंजेस करके पूछ ले। इसके अंतर्गत संथारा प्रथा क्या? इसके अंतर्गत जब व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग कर मौन व्रत धारण कर लेता है, संथारा प्रथा। इसका कुछ केसेस जो है आज से बहुत साल पहले देखने को भी मिले थे। खैर वो पुरानी बात है। जैन संगीतियां बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। प्रथम जैन संगीति कब आई थी? 322 ईसा पूर्व। अभी देखेंगे हम इसको घटना चक्र में। ठीक है, स्थान कहाँ था? पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र। द्वितीय जैन संगीति 513 ईस्वी ईसा पूर्व में। स्थान बल्लवी गुजरात। अध्यक्ष देवदी क्षमा श्रमण। ठीक है, इसके बाद जैन साहित्यों को यहाँ पर देखते हैं। 2 जैन संगीतियां, प्रथम और द्वितीय, दोनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैन साहित्य की बात करें तो जैन साहित्य जो है प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन धर्म में प्राकृत भाषा को ज्यादातर आप देखेंगे अपनाया गया है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। इसकी रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई थी। श्वेतांबर मृत्यु के बाद उसमें संप्रदायों में विभक्त हो गया था ना, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर क्या है कि श्वेतांबर संप्रदाय द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन साहित्य की रचना की गई। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र, जैन भिक्षुओं के नियम, जैन ग्रंथ जो आचारांग सूत्र है। अब ये यहाँ पर इसको फिर से 5 स्टार लगाइए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इसमें से प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र जो है वो जैन भिक्षुओं के नियम उसमें दिए गए हैं। ठीक है, भगवती सूत्र में आप देखेंगे महावीर का जन्म दिया गया है। भगवती सूत्र में महावीर का जन्म, न्याय धम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षा, और भद्रबाहु का कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र इसमें मेंशन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है?
चलिए, अब इसके बाद प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित होता है, श्वेतांबर, दिगंबर। आइए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे श्वेतांबर अगर संप्रदाय है तो वो कैसे दिगंबर संप्रदाय से भिन्न थे और कैसे क्या हुआ? मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये इसको 5 स्टार लगाइए, क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन करके यहाँ पर स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है? वस्त्र त्यागने की आवश्यकता नहीं मोक्ष प्राप्ति के लिए। स्त्रियां निर्वाह की अधिकारी थी, ठीक है? ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये उदार वृत्ति वाले होते थे। अब दिगंबर कौन थे? जो 2 संप्रदायों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दिगंबर कौन थे? तो ये मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागने की आवश्यकता को समझते थे। स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी नहीं है, ये नग्न रहते थे, ये कट्टरपंथी संप्रदाय था। दिगंबर कौन थे? कट्टरपंथी संप्रदाय थे। ठीक है, क्लियर है? दोनों में डिफरेंस याद रहेगा। चलिए, अब हम यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ देखते हैं। जैसे प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन में हम बौद्ध धर्म को भी अब यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे, ठीक है? गौतम बुद्ध का जीवन परिचय थोड़ा देखते हैं। जन्म स्थान 563 ईस्वी पूर्व, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था। कपिल वस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे इनके पिता। माता का नाम माया देवी, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी इनकी यशोधरा, पुत्र इनका राहुल था, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है। और घोड़ा जो है उनका कंथक था, और सारथी चड़क है और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। तो पूछ लेते हैं, ठीक है? इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का निधन हो गया था। इसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही किया था। और 16 वर्ष की अवस्था में आप देखेंगे इनका विवाह जो है, अभी 1 सेकंड लगेगा। जो बच्चे ऑलरेडी जो मेरी सीरीज देख रहे हैं ना करंट अफेयर्स की, वो समझ गए होंगे कि ये आने वाला है वापस से। अभी ये ब्लिंक हुआ है जो 16 वर्ष की अवस्था में उनकी विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था, ठीक है? यहाँ तक स्पष्ट है। आइए इसको देखते हैं आगे। इसके बाद 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या किया था? गृह त्याग दिया, जिससे गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, ठीक है? महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या हुआ था? 929 ईयर्स के जब हुए तो इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। तो महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? इस प्रकार से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है? वैशाली के समीप इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम से हुई थी, जो इनके प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जब ये 35 वर्ष के हुए तो वैशाख पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बोधि वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध नाम से ये प्रसिद्ध हुए, ठीक है? गौतम बुद्ध के जीवन सिद्धांत के संबंधी 4 दृश्य देखे, जिनको देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। क्या क्या उन्होंने देखा था जिसकी वजह से उन्होंने वैराग्य धारण करने की ठानी? वो क्या क्या सीन था, क्या क्या दृश्य थे? वृद्ध व्यक्ति को अचानक से देखना, बीमार व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में देखना, ठीक है? तो उनका ये मन बचला कि भाई ये सब तो ढोंग है और जिससे मैं भागता रहा हूँ, असली जीवन तो कुछ और ही है, ठीक है? अब यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री के लिए। जैसे जन्म कमल से संबंधित प्रतीक है, गृह त्याग घोड़े से, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष से, निर्वाण पद चिन्ह से, महापरिनिर्वाण मृत्यु स्तूप से, ठीक है? स्तूप मैंने पढ़ा है, स्तूप क्या होते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे बौद्ध और उनके जो शिष्य हैं मरणोपरांत उनके जो शारीरिक अवशेष हैं उनको वहां पर रखा जाता है, उनको सजोया जाता है और वो स्तूप बनाया जाता है। इस प्रकार की कई सारी चीजें हैं जिसे हम आर्ट एंड कल्चर में, ऑलरेडी जो बच्चे ओल्ड है वो जानते हैं, मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ तो उसमें पढ़ा है। बाकी जैसे ही आपका प्री हो जाता है तुरंत हम आर्ट एंड कल्चर और जीएस के और सब्जेक्ट जो यूपी के लिहाज से और यूपी के लिहाज से और यूपीएससी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? उसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है सारनाथ ऋषि पत्तनम या मृगदाव आए थे। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। यहाँ तक क्लियर है? धर्म चक्र परिवर्तन क्या है समझ लिया है अब हमने, ठीक है? इसके बाद बुद्धों ने सबसे पहले तपस्सु एवं देखेंगे भल्लिक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। तो सबसे पहले तपस्सु और भल्लिक के जो शूद्र हैं उनको 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बिंबिसार ने बुद्ध के राजगृह आने पर वेडुवन विहार दान में दिया। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। कौशाम्बी के शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा
घोषिताराम बिहार भिक्षु संघ को प्रदान कर दिया गया। बुद्ध ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा उपदेश अगर दिए हैं तो वो कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं, ध्यान रखना है। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। किसको दिया था? कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया था। ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? सुबुद्ध था, जिसको अभी हमने यहाँ पढ़ा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है। और अभी तक आपने अगर करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स यूपीपीएससी की प्री के लिए पढ़ा रही हूँ नहीं देखा है तो जाके देखिए, दोपहर को 12 बजे वो मेरे चैनल पर पड़ता है। ठीक है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री अगर देखें तो महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी थी। प्रारंभ में संघ में स्त्रियों का प्रवेश थोड़ा वर्जित था, लेकिन उसके शिष्य आनंद के कहने पर संघ ने स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी, क्योंकि ऑलरेडी प्रजापति गौतमी वहां पर उपस्थित थी। ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं अगर क्या थी तो हम इसको समझें तो देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है उसको समझ लेते हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ या जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिए, ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। बौद्ध धर्म के अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक और आत्मविहीन है। ये किसका कहना है? बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का कहना था। बौद्ध धर्म ईश्वर और वेद की सत्ता को अस्वीकार करता है, ध्यान रखना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है। कार्य क्या है? कारण का सिद्धांत, प्रतीत्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत का लागू किया गया। इसका अर्थ है प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिल्कुल सही बात है, हर चीज किसी रीजन से होती है। ठीक है। बौद्ध धर्म ने निर्वाण प्राप्ति करने की सलाह दी, और जिसका अर्थ था जीवन मरण के चक्र से खुद को मुक्त कर देना। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है। अब इसके बाद पहले हम महापरिनिर्वाण पढ़ लेते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध ने हरिण्यावती नदी के किनारे अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर्मा दव खाया। ठीक है, सुकर्मा दव खाया और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वहां देखेंगे 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। महाविनिष्क्रमण समझा, फिर हमने महापरिनिर्वाण समझा कि ये क्या होता है। ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 जगह कहाँ कहाँ पर? मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथादीव में भेजा गया, जहां पर क्या है, देखिए ये हट क्यों नहीं रहा है। जहाँ पर स्तूप बनाए गए। भाई अब जैसे मैंने बताया कि मरणोपरांत उनके शारीरिक अवशेष, जैसे उनके नाखून हो गए, उनके बाल हो गए, उनके दांत हो गए, इस तरह से स्तूपों में इनको रखा जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जैसे उसमें था जैन धर्म में, वैसे यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, आप देखिए जैन धर्म के त्रिरत्न थे, है ना। अब कमेंट बॉक्स में बताइए जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे। वैसे बौद्ध संघ और धम्म थे। ठीक है। बुद्ध धर्म और संघ थे। इसके बाद बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग की अगर बात की जाए तो जैसे यहाँ पर भी, वहां पर सप्त मार्ग और क्या जिसकी बात की गई थी, वैसे ही यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग की बात की गई, जैसे कि सम्यक दृष्टि। ठीक है। सम्यक दृष्टि यानी कि वास्तविक स्वरूप की समझ, इसको 5 स्टार कर लीजिए। सम्यक संकल्प यानी कि लोभ, द्वेष, हिंसा से मुक्त विचार। ऑप्शन तीसरा सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग करना। सम्यक कर्मात, सत्कर्मों का अनुसरण। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य। सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। ठीक है, क्लियर है, याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और अभी हम देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। 10 वर्ष के बाद भिक्षु का दर्जा उसको मिल जाता था। ठीक है। बौद्ध धर्म में वर्ण, ध्यान रखिए बहुत इसको तो 7 स्टार भी दे तो कम है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया। बौद्ध संघ में सभी जातियों का प्रवेश होता है, यानी कि इवन आप देखेंगे सबसे पहले जो बौद्ध के अनुयायी बने थे वो भी शूद्र जो है वहाँ के थे, शूद्र जाति के थे। ठीक है। तो यहाँ पर शूद्र वर्ण के थे और वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया और बौद्ध संघ में सभी जातियों का प्रवेश होता था। तो ध्यान रखना है। बौद्धों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार है वैशाख की पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी उनको हुई थी। ठीक है। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म में मानने वालों को उपासक कहा जाता था। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर स्तूप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे स्टेटमेंट में हो सकता है, पूछ सकते हैं। स्तूप का निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अस्थियां रखने के लिए किया जाता है। स्तूप का अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। इस प्रकार से जो आप देखते हैं स्तूप बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद स्तूप के 4 प्रकार होते हैं: शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देश्यक स्तूप और पूजार्थक। अब चैत्य क्या होते हैं? इसी प्रकार से होते हैं जहाँ पर वो भ्रमण करते हैं और रहते हैं। एक बौद्ध मंदिर है जिसे एक स्तूप समाहित होता है, पूजार्थक स्तूप को चैत्य कहा जाता है। विहार क्या होते हैं? भिक्षुओं के रहने का आवास, निवास स्थान विहार कहलाता है, विहार, ठीक है। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल कौन कौन से, आइए उसको देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर इंपॉर्टेंट है, महाबोधि मंदिर बिहार में है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना है। चौखंडी स्तूप आपका उत्तर प्रदेश में। धर्मराज का स्तूप उत्तर प्रदेश में। धमेक स्तूप आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर इसमें कुछ है तो। बौद्ध संगीतियाँ देख लेते हैं, इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध संगीतियाँ जो है, देखिए उनकी संगीति स्थान, वर्ष, शासनकाल, अध्यक्ष और कार्य क्या थे, ठीक है। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर? राजगृह सप्तकर्णी गुफा, वर्ष 483 ईसा पूर्व। शासनकाल किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। इसी से बहुत बार 4 संगीतियाँ दे दी जाती हैं और उनका हेर फेर करके कर दिया जाता है, जो है कंटेंट को, और आपको कंफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप। कार्य क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक का संकलन, ठीक है। द्वितीय जो संगीति है वो कहाँ हुई थी? देखिए वैशाली 383 ईसा पूर्व, कालाशोक के शासनकाल में। सुबुकामी इनके अध्यक्ष है। बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिक में विभाजित किया गया था इनके कार्य को। तृतीय संगीति कब हुई थी? पाटलिपुत्र में 250 ईसा पूर्व में, अशोक शासनकाल में। मोगली पुत्तिस जो है अभिधम पिटक का संकलन इसका जो कार्य है। इसका चतुर्थ संगीति आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, प्रथम ईस्वी में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। हीन और महायान में विभाजन यहाँ से आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जैसे आपने जैन धर्म में देखा था उसी प्रकार से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें महायान और हीनयान में डिफरेंस क्या है उसको समझ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। हीनयान में बुद्ध जो है महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में ये जो है देवता के रूप में स्थापित किए गए। ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा। हीनयान में बुद्ध के प्रतीक को, माफी चाहती हूँ, हीनयान में बुद्ध के प्रतीक के रूप, बुद्ध क्या है? प्रतीक के रूप में। हीनयान में बुद्ध प्रतीक के रूप में है, ठीक है। हीनयान में बुद्ध प्रतीक के रूप में है और महायान में बुद्ध जो है मूर्ति पूजा होने लगी इनकी, ठीक है। हीनयान में अहरत पद की प्राप्ति है, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना यहाँ पर देखने को मिलती है। हीनयान में आप यहाँ पर देखेंगे स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, स्वयं के प्रयत्नों पर हीनयान बल देता है, जबकि महायान में गुणों के स्थानांतरण पर बल दिया जाता है। हीनयान में प्रमुख संप्रदाय वैभाविक और श्रौतांत्रिक हैं, ठीक है। और इसमें महायान के प्रमुख भाग क्या है? शून्यवाद और विज्ञानवाद है। थोड़ा सा ये याद रखने की कोशिश करना, वरना अभी घटना चक्र उठाइए और घटना चक्र में बौद्ध धर्म जैन धर्म के जितने पीवाईक्यू हैं वहां पर देखिए, थोड़े से हैं, उसको रिवाइज कर डालिए क्योंकि वहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य के अंतर्गत अगर हम आए, जैसे सुत्त पिटक, तो इसकी रचना जो है आनंद ने की थी, ठीक है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों, किसके? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। ये पिटक 5 निकायों में विभाजित है। वो कौन कौन से हैं? दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय और संयुक्त निकाय, ठीक है। कौन कौन से बुद्ध के साहित्य है में सुत्त पिटक में ये 5 निकायों में विभाजित है, वो निकाय हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद विनय पिटक है, फिर इसके बाद अभिधम्म पिटक है, आइए उसको देखते हैं। इसकी विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, ठीक है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी कुछ नियम दिए गए हैं और अन्य बौद्धिक साहित्य में मिलिंदपन हो, दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु इत्यादि और अन्य बौद्ध साहित्य के अंतर्गत है। जबकि अभिधम्म पिटक में इसका संकलन तृतीय बौद्ध संगीति, अभी हमने तृतीय बौद्ध संगीति देखा था ना, उसके अंतर्गत मोगली पुत्त तिस ने किया था। इसमें बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों और बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस देख लेना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म ने सामाजिक समानता का सिद्धांत दिया, इन्होंने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोले। बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार, अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी प्रश्न जब आएगा तब आप समझेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। अब क्या हुआ कि बौद्ध धर्म ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास था। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कालांतर में बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग,
मध्यम मार्ग यानी कि मध्यम प्रतिपदा का उपदेश किया, मध्यम मार्ग की बात की। बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण क्या था? कर्म कांडों का प्रारंभ, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत का प्रयोग, बौद्ध मठों का कुरीतियों का केंद्र बनना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने वहां से देखी। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बौद्ध धर्म और जैन धर्म को यहाँ पर पढ़ा है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है एंशंट हिस्ट्री का जो हमारा घटना चक्र है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, और क्योंकि उससे हमें समझ आएगा कि जो भी हमने अभी पढ़ा है, दो धर्म पढ़े हैं, उससे प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है। और कहीं अपनी मर्जी से नहीं बता रही हूँ मैं, घटना चक्र में पीवाईक्यूज दिए गए हैं, आप भी जाके देखिए। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो घटना चक्र से एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, आज भी शुरू कर दीजिए। अभी भी 30 दिन 1 महीना बाकी है, तो प्लीज कर दीजिए उसको। ठीक है, चलिए बौद्ध धर्म को हम यहाँ पढ़ेंगे। थ्योरी को हमने पढ़ा है, इनकी इनके प्रश्नों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम थोड़े से प्रश्न जो पीवाईक्यू में आपसे पूछे गए हैं, स्पेशली यूपीपीएससी में, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा जूम इन कर दूं क्या यहाँ पर? ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है आपको? ब्लरनेस आ रही है क्या? अभी देखिए, ब्लरनेस आ रही है क्या? मैं देख लेती हूँ अपनी स्क्रीन पर। थोड़ी सी ब्लरनेस आ रही है, इसको हम बीच में रखते हैं। ठीक है, अभी इस पर क्लिक करें तो मे बी ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चलिए, यहाँ पर जो है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? अभी हमने देखा उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। उनका गृह त्याग जो था वो महाविनिष्क्रमण इसको कहा गया। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी, हमने इनको समझा। ठीक है, अब इसके बाद बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था। हमने ये सारी चीजें देखी जो पुराने, देखिए 10 से 15 साल के जो क्वेश्चन है ना, उनको इग्नोर नहीं करना है, वहां से प्रश्न बन सकता है, आपका ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक प्रश्न यहाँ पर ये भी है, जैसे हालांकि देखिए ये यूपीपीएससी प्री 2011 में भी पूछा गया, ये समझते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, तो इनका सही नाम क्या था उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, स्क्रीन को इसको बीच में लाके। एक सेकेंड। तो क्या नाम था उनका? इसमें देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि और आदि नामों से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। यानी पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर, गुड़ाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन ई गलत सही था। चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। दिख रहा है आपको? थोड़ा भी दिख रहा है ना? समझ आ रहा है ना? चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा हम ऊपर देखते हैं यहाँ पर, और ये देखते हैं कि यूपीपीएससी में एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था प्री में 2011 में। जैसे गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण वही जिस राज्य में हुआ था, वो कौन सा राज्य था? मल्ल राज्य में हुआ था। ठीक है, इसको हमने अभी जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भी इसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, यूपीपीएससी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। क्लियर है यहाँ पर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको इस तरह से करके फिर मैं जूम इन कर लूंगी। जहाँ पर देखिए यूपीपीएससी में, अब जैसे मेंस में भी पूछा गया था, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए, बस उसको रिवाइज करने के पर्पज से हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी में 2013 में एक प्रश्न आया है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 10 से 15 साल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमें करनी होगी। जैसे गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुबुद्ध था। हमने पढ़ा ना, अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। ठीक है, और इन्होंने गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पाबा पहुंची और सुकर मतलब भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग हो गया, पीड़ित हो गए। फिर वे पाबा के कुशीनगर चले गए, यहीं पर सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सुबुद्ध था। यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन से इसको समझने की कोशिश की है। ठीक है, आलार कलाम कौन थे? तो ये कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे। स्टार्टिंग में आलार कलाम जो उनके सबसे पहले गुरु बने थे, ये बुद्ध के सबसे पहले गुरु थे। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु अपने जीवन की बिताई थी। ठीक है, इसके बाद और बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें। अच्छा, इधर से कर सकते हैं इसको,
स्क्रॉल, अच्छा इरेजर की वजह से स्क्रॉल नहीं हो रहा था ये। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें और देखते हैं। इसमें बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे उन्होंने। ठीक है, सबसे अधिक शिष्य जो है कोसल राज्य में हुए थे। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती में ही उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं वहां पर अपने शिष्यों को। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अब यहाँ पर बौद्ध संगीतियों के बारे में पूछ रहे हैं, तो महाकश्यप द्वारा की गई थी बौद्ध संगीति। ठीक है, ग्रंथों में उल्लिखित ये धर्म चक्र परिवर्तन किससे संबंधित है? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश से संबंधित है। यहाँ पर क्लियर है। चलिए, और देखते हैं इसके बाद यहाँ पर और कहाँ आपके यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, 2014 में सप्तपर्णी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो ये राजगृह में आपका सप्तपर्णी गुफा स्थित है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं और प्रश्नों को। जो भी प्रश्न आपके जो यूपी में पूछे गए हैं, आरओ आरओ चाहे नॉर्मल भी, तो हम उसको देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के पहला है कनिष्क के शासनकाल में, दूसरा है अशोक के शासनकाल में, तीसरा है हर्षवर्धन के शासनकाल में, और चौथा क्या दे रहे हैं? मेनांडर के शासनकाल में। तो इसका ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद संपन्न हुई थी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब ऐसे रिवाइज नहीं करेंगे ना, ये सोचेंगे ये इसमें आया ये इसमें आया, तो कंफ्यूज रहेंगे, तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर एक प्रश्न देखिए, एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न क्या है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन समझ नहीं आते कभी कभी जिस प्रकार से स्क्रॉलिंग में। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें यूपीपीएससी में देखिए मेंस में ये प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि डजेंट मैटर, जो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, ऑप्शंस क्या है? अनिरुद्ध के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, और यहाँ पर क्या है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड रीलोड कर देंगे, ये अपलोडिंग में थोड़ा सा इश्यू करता है, डायरेक्ट पीडीएफ अगर हैवी उसका खोलो तो थोड़ी दिक्कत आती है। इट इज़ नॉर्मल, अभी हो जाएगा, कुछ सेकेंड्स लगते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसको जो है देखिए, पीछे बैक करके या तो थोड़ा सुन लीजिए, 1 सेकंड लगेगा मुश्किल से। तो इसी तरह से आप देखेंगे रात में मेरे द्वारा जो रात को लाइव मैं आती हूँ, जिसमें मैं द हिंदू न्यूज़पेपर हो, पीआईबी हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, उसको वहाँ पर देखते हैं। जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है ना, उसके साथ कनेक्ट करके हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अनिरुद्ध के शासनकाल में, इसके बाद अजात शत्रु के शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में, उभयभद्र के शासनकाल में। तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो आपकी राजगीर में की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके एग्जाम के लिहाज से यहाँ पर क्या पूछा गया है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। कल भी जो मैंने वीडियो दिया था उसमें भी ऐसे ही समझाया है। एक तरफ सूची 1 दी गई जिसमें चिन्ह दिए गए, दूसरी तरफ उनके अर्थ दिए गए। जैसे जन्म के समय समक्ष यहाँ पर अर्थ उसका क्या है? बोधि वृक्ष से संबंधित है। प्रथम प्रवचन, धर्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि, घोड़ा, त्याग, कमल, और यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए समझते कैसे। जन्म का अर्थ क्या है? यहाँ पर चिन्ह क्या है? कमल है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद बी का दूसरा प्रथम प्रवचन आपके धर्मचक्र प्रवर्तन से है। इसके बाद महाबोधि आपका बोधि वृक्ष है। त्याग आपका घोड़े से संबंधित अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग आएगी। तो हमारा मकसद यहाँ पर यही चीजें देखना है कि जो हमने पढ़ा है उससे प्रश्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ सिर्फ हम फालतू ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अब दूसरा क्या है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? अब सही और गलत ध्यान से पढ़ना, वहां पर हमसे गलती हो जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कूट ये है 1 और 2, 1 और 3, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4। ऑप्शन डी यानी कि चारों यहाँ पर सही ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, यूपीपीएससी प्री में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषभ पंत। तो ये बोध गया में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके आपको वहां पर रोक लूंगी जहां पर आपका प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी में पिछले 10-15। देखिए, अब जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? देखिए, यहाँ पर पूछा गया है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या मतलब होता है। ये देखिए,
तो क्या मतलब है? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी बुद्ध धम्म और संघ, ऑप्शन सी सील समाधि संघ, ऑप्शन डी सत्य अहिंसा करुणा। तो ऑप्शन बी बुद्ध धम्म और संघ। ठीक है, ये क्या है? त्रिरत्न है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। ये है विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसके बारे में हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था। क्लियर है? क्लियर है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो पाटलिपुत्र में अवस्थित है यहाँ पर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके यूपी के लिहाज से जो पूछा गया है यूपी पीएससी में। ठीक है, इसके बाद 2011 में देखिए मेंस जब उस प्रकार से होता तब पूछा गया वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, जैसे सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो सांची नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे स्तूप स्थल बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, सारनाथ धर्मचक्र परिवर्तन से, कुशीनगर कुशीनारा बुद्ध की मृत्यु से, जबकि सांची बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं रहा है स्तूप। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2014, 15, 10 में पूछा गया था, जैसे निम्नलिखित स्तूपों का सही कालानुक्रम, ये कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर और देखते हैं। सर एडवन एनार्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया, ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यूपी में। द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यावदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर और अभिधम्म पिटक पर। तो ललित विस्तार पर, इन्होंने द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार की विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, फिर इसके बाद हम जैन धर्म पर देखते हैं कि वहाँ से क्या प्रश्न पूछा गया है। आईएएस में देखिए यूपीएससी में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं इससे। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से एक प्रश्न का थोड़ा सा समझ लेते हैं पैटर्न क्या रहता है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर। एक तरफ एक कथन देते हैं, एक कारण देते हैं, यानी कि जो व्याख्या कथन में दी, जो सेंटेंस कथन में दिया गया है वो आर उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। जैसे कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी क्योंकि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, क्योंकि लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट आपको फील होगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, ऑप्शन बी ठीक है, यानी कि दोनों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, आर ए की सही व्याख्या क्यों नहीं करता है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में अगुंतर निकाय में वहाँ पर जनपदों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शंस में एक सेकंड रुकिए, इसको इस प्रकार से करेंगे ना तब मेरे को ज़्यादा समझ आएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए क्यों नहीं करता है, क्योंकि यह एक संघ राज्य था जिसे पावा में फजल नगर और पावा और कुशीनगर मल्ल गणराज की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, इसलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों कथन सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद यूपी में जो प्रश्न आया उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले अगर आता है तो मैं रोक लूंगी। जैसे 2014 में एक प्रश्न आया था यूपी आरओ में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है कहाँ पर? ऑप्शन ए पीतल खोरा, ऑप्शन बी जुन्नार में, ऑप्शन सी कारले में, ऑप्शन डी बेटसा में। तो ऑप्शन सी कारले में। हीनयान अवस्था का विशालतम सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह कारले में है, ये महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है। ठीक है, यूपीपीएससी 17/2000 प्री में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी में मिलता है। ऑप्शंस क्या थे? अजंता, एलोरा, कार्ले। कन्हेरी में मिलता है, ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित प्रमुख पर्यटक स्थल है। नेट पे डालेंगे तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बल्लवी विश्वविद्यालय स्थित था, ऑप्शंस क्या हैं आपके? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। तो गुजरात में अवस्थित था बल्लवी जो है यूनिवर्सिटी आपकी। क्लियर है? चलिए बिहार के जो बच्चे देने जा रहे हैं वो भी आप इसमें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है वो भी प्रश्न। ठीक है, चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं यूपीपीएससी के और लेटेस्ट कुछ। जैसे यूपीपीएससी प्री में 2009 में क्या पूछा गया? बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए तो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बाकी के दो गलत है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ते, पुराना क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा देखिए 2017 यूपीपीएससी प्री में प्रश्न पूछा गया है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक सेकंड में इसको थोड़ा जूम इन कर लूँ तो क्लियर हो जाएगा कहाँ पर ये जो है दे रहा है। 134, 35, 36
133। ओके 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 फाइन, चलो ठीक है। ये प्रश्न ये नहीं है एक्चुअली, ये प्रश्न दूसरा है मेरे ख्याल से। जब हम नीचे आएंगे मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। जैसे ये प्रश्न 136 का अधूरा वाला ऊपर है, ठीक है, समझ गए। ये आपका 2017 प्री में पूछा गया है। क्या प्रश्न है उसको देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है पश्चिम गोदावरी जिले में गुंटूपल्ली, ठीक है, गुंटूपल्ली। आगे देखते हैं अभी। देखिए सारी वीडियो जो इतनी मेहनत से बनाई जा रही है उसको प्रॉपर देखिएगा, इसको सिर्फ साइड लाइन में करके मत छोड़िएगा, इसको पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि मेहनत लगती है, अगर आप रिवाइज नहीं करें तो आपका ही लॉस होगा उसमें, और किसी का नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर पीवाईक्यू करने का मकसद ही यही है कि आप क्वेश्चंस की प्रकृति को समझ सकें कि क्वेश्चन भाई बन किस प्रकार से रहे हैं, हमारा मकसद फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको ध्यान रखना है। पश्चिम गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा कथन है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है। इसके बाद यहाँ पर उसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन एक और दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो, ये ऑप्शन सी सही है, यानी कि दोनों सही हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम नीचे आते हैं और उसमें जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, अगर यूपीपीएससी में हाल फिलहाल में या किसी टाइम में पूछे गए हैं तो, ठीक है। जैसे यूपीपीएससी प्री में आपसे प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है, नीचे दिए गए सूचियों पे ध्यान देना है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तरफ सूची में तीर्थंकर है, दूसरी तरफ सूची में प्रतिमा, उनके लक्षण, जैसे आदिनाथ वृषभ, मल्लीनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प, संभवनाथ जल कलश, ठीक है। ऑप्शंस ए बी सी डी के रूप में आपको दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ समझते हैं कैसे। जैसे ये करेक्ट है यहाँ पर, तो पहले का अब यहाँ पर इसको रफ कर देती हूँ, फिर मैं इसको मैच द फॉलोइंग करके बता देती हूँ। जैसे ए का जो है वृषभ है, बी का फोर्थ जल कलश है मल्लीनाथ का, इसके बाद सी पार्श्वनाथ का यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्प है, और फिर इसका डी संभवनाथ के यहाँ पर अश्व है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ये ऐसे हो जाएगा, यूपीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूपीपीएससी मेंस जैसे 2016 में जब होता था तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। खैर हमें प्रैक्टिस के लिए देखना है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिवज्र और चंपा। तो वाराणसी से संबंधित थे। क्लियर है? तो यही करना है कि आपको 2021 में देखिए प्री में प्रश्न पूछा गया है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर निर्वाण स्थान, जैसे ऋषभ कौन सा नहीं सही है? तो देखिए वासु पूज्य जो है सम्मेद शिखर, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वासु पूजनाथ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे, इनको निर्वाण चंपापुर में हुआ था। शेष सभी युग में यहाँ पर सही दिए गए हैं। क्लियर है? जैसे यूपीपीएससी आरओ एआरओ में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए, उनको सही क्रम कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कि अभिनंदन, और फिर है यहाँ पर विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभ। तो यहाँ पर सही सीरीज इसकी ये है, देखिए इसको यहाँ पर ऐसे समझते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट सही कह रहे हैं। कैसे? जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए, जिन्हें समय समय पर जैन धर्म के का प्रचार प्रसार किया। जैसे ऋषभनाथ से लेके आप देखेंगे महावीर स्वामी तक का नाम इसमें शामिल है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर देखिए यूपीएससी आरओ में जैसे पूछा गया था, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे सही कूट चयन करना है। सूची एक में स्थल दिए गए, सूची दो में संबंधित तीर्थंकर दिए गए हैं। यहाँ पर श्रावस्ती के सामने ऋषभनाथ, काकंदी के सामने पद्म प्रभु, अयोध्या के सामने सुविधिनाथ, पबहुसा के सामने संभवनाथ दिया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन सी कैसे होगा? आइए इसको मैच द फॉलोइंग से यहाँ पर समझते हैं। ऐसे ही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। श्रावस्ती देखेंगे यहाँ पर संभवनाथ इनका संबंधित तीर्थंकर है। फिर इसके बाद काकंदी इनका सुविधिनाथ, ठीक है। फिर इसके बाद अयोध्या ऋषभनाथ, पबोसा पद्म प्रभु। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया है तो। अभी ब्लर हो सकता है शायद थोड़ा सा, क्योंकि स्क्रॉल नहीं हो रहा ना ये। ठीक है, फिलहाल इतने ही इसमें प्रश्न हैं जहाँ तक मेरी नज़र में मैंने जितना देखा है। तो आप इसको देखिए, एक बार करिए, और
अपने जो है घटना चक्र को लगाइए। मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, घटना चक्र को जितना लगाएंगे उतना इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, यहाँ तक के लिए फ़िलहाल आज हम इतना ही रखते हैं। कल और कुछ टॉपिक्स को ऐड ऑन करेंगे किसी और विषय के साथ या सेम विषय के साथ, वो देख लिया जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो है ये सीरीज़ जो मंडे टू फ्राइडे चलती है, जिसमें हम दोपहर को 2 बजे अपने इस टॉपिक को कवर करते हैं, जिसमें हम शॉर्ट में देखते हैं टॉपिक को, उसके साथ घटना चक्र के क्वेश्चंस को साथ में लगाते हैं। तो इसी प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संकल्प से सफलता के इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें। अपने दोस्तों के साथ या जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो चैनल का लिंक है शेयर करें, ताकि सभी को टाइमली नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। शाम को आज रात को 8 बजे लाइव मिलेंगे, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस या पीआईबी, किस प्रकार से मैं मेंस के जो जीएस पेपर है उनके साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट आपको बताती हूँ कि उस टॉपिक को हम कैसे कैसे अपनी मेंस और प्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।